दोस्तों इस वक्त में मैं शादीपुर के डिस्पेंसरी जो ये सीधे सामने और मिनी नर्सरी स्कूल इंग्लिश मीडियम इसके ठीक यहाँ पे जंक्शन में इस वक्त में खड़ा हूँ। और ये सामने जो दुकान दिख रहा है टैटू, यहाँ पे टैटूज़ वगैरह बनाए जाते हैं। और अभी करीब 1 घंटे पहले इस वक्त 4 बज रहे हैं, 2 बजे के करीब यहाँ पे रेड पड़ी। गांजे के जो तस्करी है, सप्लाई है, उसकी सूचना मिली थी गुप्त रूप से पुलिस डिपार्टमेंट में। और उसके बाद उन्होंने दबिश दी इसी दुकान में और यहाँ से करीब 2 किलो 105 ग्राम जो है गांजा बरामद किया गया। तो 2 शख्स इसमें कहा जाता है इसमें शामिल थे। और ये जो दुकान है और जिस बच्चे की ये दुकान है, ये बच्चा उस वक्त घर पे जो है वो अपने घर पे मौजूद था और रेस्ट कर रहा था। उसका कहना था कि वो अस्पताल से इंजेक्शन, तकलीफ़ के कारण इंजेक्शन लगवाया हुआ था। और गुड्डू नाम का शख्स और एक और शख्स उनके साथ में, जो उसके मुताबिक उनके दुकान में कुछ दिनों से आता जाता है और बैठता है, बातें करता है। और उससे चाबियां मांगी और उसने उनको चाबियां दे दी। उनको ये लगा कि शायद वो दुकान में बैठेंगे। अक्सर चूँकि वो फ़ोन में बात करते हैं दुकान में बैठ करके, तो उसे ऐसा ही लगा उस बच्चे को और उसने चाबी दे दी। और उसके बाद जब पुलिस की दबिश हुई तो पता चला कि यहाँ से 2 पैकेट बरामद किए गए हैं। 2 पैकेट बरामद किए गए हैं। 2 किलो 105 ग्राम करीब उसका वज़न बताया जा रहा है। और ताज्जुब की बात है, ये यहाँ के लोग बाग ये कह रहे हैं और वो दुकान के जो बच्चे हैं उसका कहना है कि ये जो है 2 पैकेट ये पोस्ट ऑफिस के थ्रू आया था और उसमें किसी और व्यक्ति के नाम से वो पैकेज आया था, जिसको वो यहाँ पे इस दुकान में चुपके से रख करके जाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन पुलिस के दबिश और प्रॉम्प्ट एक्शन, आप कह लीजिए कि तुरंत जो एक्शन में पुलिस आई, सूत्रों ने उन्हें खबर दिया और आकर के उन्होंने यहाँ से बरामद की। उस व्यक्ति को अपने कब्ज़े में लिया, उसके साथ वाले व्यक्ति को कब्ज़े में लिया। और साथ में उसके बाद ये कार्रवाई के दौरान डीएसपी साहब यहाँ पहुँचे, इंस्पेक्टर कन्नन सर है वो यहाँ मौजूद थे। और कहा जा रहा है कि अब जो है उसको कस्टडी में लेने के बाद अब जांच आगे बढ़ाई जाएगी और खुलासा होगा कि इसमें किस तरीके का इन्वॉल्वमेंट है और उनका मकसद क्या था। और ये जो ड्रग्स है ये कहाँ जाने की तैयारी थी और कहाँ भेजने की, कहाँ बेचने की तैयारी थी। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि जिस व्यक्ति को इस गांजे के केस में पकड़ा गया उसका नाम मोहम्मद शबीब है, एलियस गुड्डू, जिससे ये बरामद हुए। कहा जा रहा है कि उसको ट्रेस किया गया था सीसीएस द्वारा। और ये जो है इसका अपना बिज़नेस भी है, ये टूर ऑपरेटर के जो है बिज़नेस से जुड़ा हुआ है। अब देखना ये होगा कि इसके तार कहाँ कहाँ तक जुड़े हैं और ये कब से चल रहा है और क्या कितने इन्वॉल्वमेंट इस दुकान के व्यक्ति का है। और ऐसे ही बिना सोचे किसी को चाबी दे देना या सामान रखवा लेना,
ये कहाँ तक अक्लमंदी की बात है और कहाँ तक बेवकूफ़ी की बात है। मैं अपने अंडमान निकोबार के द्वीप समूह के लोगों को सूचित करना चाहूँगा, सावधान करना चाहूँगा एक तरह से कि आजकल ये जो ड्रग्स आ रहा है, ये इसका एक नया तरीका इन्होंने ढूंढ निकाला है और इससे कोई इनोसेंट और जाने माने व्यक्ति भी फंस सकते हैं, क्योंकि आजकल आए दिन पोस्टल के ज़रिए, पोस्ट ऑफिस के ज़रिए एड्रेस लिखा होता है जिसमें कोई जाने माने व्यक्ति का, उस क्षेत्र का, उसका नाम का इस्तेमाल किया जाता है और उनको ये पता होता है कि ये व्यक्ति इस दुकानदार के खास जान पहचान के है और वो वहाँ आता जाता है। चूँकि उस व्यक्ति के नाम से पार्सल आया होता है तो बहुत आसानी से वो उस पार्सल को रख लेते हैं अनजाने में, और बाद में जिस व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है और वो दुकानदार, वो इनोसेंट व्यक्ति कानून के चपेट में आ जाता है, वो दोषी करार दिया जाता है। तो आगे से आप सावधान रहे, किसी व्यक्ति विशेष के नाम से, आपके पहचान के नाम से पार्सल आए तो बहुत सावधानी बरते और लेने से खास करके उस वक्त में इनकार करे, उसी व्यक्ति को सूचित करे जिसका पार्सल आया हो। और ये एक साजिश और एक तरीका है इस वक्त में ड्रग्स के यहाँ पहुँचने का, और वहाँ से बहुत आसानी से तीसरा व्यक्ति आकर कलेक्ट करके, जो कंसर्न होता है ड्रग्स से रिलेटेड, वो उसको कलेक्ट करके लेके चला जाता है उस व्यक्ति के नाम से, और पता भी नहीं चल पाता है कि उसमें क्या था। ड्रग्स पेडलर को पकड़ा गया है, उसकी माताजी को भी अभी पुलिस ले गई है पूछताछ के लिए, और साथ में दुकान वाले जो कम उम्र का बच्चा है वो और उसकी माताजी, वो भी इस वक्त में थाने गई हुई है। पूछताछ चलेगी तफ्तीश से, और देखना है कि आगे कार्रवाई क्या होती है, ये आगे आपको हम बताएंगे। अभी तक के लिए हमारे पास इतनी जानकारी है, और जैसे ही आगे ताज़ा जानकारी मिलेंगी, अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे।